मक्खन खाना बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री है जो अपने बेहतरीन स्वाद के लिए पसंद की जाती है। मक्खन के बिना रसोई अधूरी लगती है। पूरे विश्व में सभी भारतवासियों का मक्खन पसंदीदा होता है। तो आइए जानते हैं मक्खन के बारे में 25 मजेदार और रोचक तथ्य। मक्खन का उपयोग आमतौर पर सादे या टोस्टेड ब्रेड उत्पादों पर और पकी हुई सब्जियों पर मसाले के साथ साथ खाना पकाने में, जैसे बेकिंग, सॉस बनाने और पैन फ्राइंग में किया जाता है। मक्खन में बटर फैट, दूध, प्रोटीन और पानी होता है और कुछ प्रकार में नमक मिलाया जाता है। मक्खन को अतिरिक्त स्वादों के साथ भी बेचा जा सकता है, जैसे कि गार्लिक बटर। मक्खन को अक्सर गायों के दूध से बनाया जाता है, लेकिन इसे भेड़, बकरी, भैंस और याक सहित अन्य स्तनधारियों के दूध से भी बनाया जा सकता है। मक्खन एक जल में तेल इमल्शन है जो क्रीम के उलटने से उत्पन्न होता है। पानी में तेल के पायस में दूध प्रोटीन पायसीकारी होते हैं। मक्खन शीत होने पर ठोस रहता है, लेकिन कमरे के तापमान पर नरम हो जाता है और थोड़े से गर्मी से पिघल जाता है। सबसे पहले मक्खन भेड़ या बकरी के दूध से बनाया गया था। मक्खन बनाने की एक प्राचीन विधि जो आज भी अफ्रीका और निकट पूर्व के कुछ हिस्सों में उपयोग की जाती है, में बकरी की खाल आधी दूध से भरी होती है और तब तक हिलाया जाता है जब तक कि मक्खन का निर्माण न हो जाए। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन यूनानियों और रोमनों ने मक्खन को उत्तरी बर्बर लोगों के लिए अधिक उपयुक्त भोजन माना था। अपने प्राकृतिक इतिहास में प्लिनी द एल्डर मक्खन को बर्बर राष्ट्रों में सबसे नाजुक भोजन कहते हैं और इसके औषधीय गुणों का वर्णन करते हैं। इतिहासकार और भाषाविद एंड्रयू डाल्बी का कहना है कि प्राचीन ग्रंथों में दिए गए मक्खन के अधिकांश संदर्भों का घी के रूप में अनुवाद किया जाना चाहिए। पहली शताब्दी के आसपास एक व्यापार लेख में एरिथ्रेन सागर के पेरिप्लस में घी का उल्लेख किया गया है और रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने इसे अरब और सूडान की वस्तु के रूप में वर्णित किया है। मक्खन में लगभग 80% वसा होती है और शेष अधिकतर पानी होता है। यह दूध का वसायुक्त भाग है जिसे प्रोटीन और कार्ब्स से अलग किया गया है। मक्खन सभी आहार वसाओं में सबसे जटिल है, जिसमें 400 से अधिक विभिन्न फैटी एसिड होते हैं। मक्खन में संतृप्त फैटी एसिड बहुत अधिक होता है और इसमें उचित मात्रा में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। मक्खन में लगभग 11% संतृप्त फैटी एसिड शॉर्ट चेन होते हैं, जिनमें से सबसे आम ब्यूटेरिक एसिड होता है। ब्यूटेरेट, जो कि ब्यूटेरिक एसिड का एक रूप है, पाचन तंत्र में सूजन को कम करने के लिए काम करता है और इसे क्रोहन रोग के उपचार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मक्खन डेयरी ट्रांस वसा का सबसे समृद्ध आहार स्रोत है, जिसे रोमिनेंट ट्रांस वसा भी कहा जाता है, जिनमें से सबसे आम वैक्सीनिक एसिड और संयुग्मित लिनोलिक एसिड या CLA है। कुछ साल पहले तक मक्खन को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता था, मुख्य रूप से उच्च संतृप्त वसा सामग्री के कारण। हालांकि जनता और वैज्ञानिक राय धीरे धीरे मक्खन के सेवन के पक्ष में जा रही है। नॉर्समैन के लिए मक्खन इतना कीमती था कि उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए सामान से भरे बड़े टब के साथ दफनाया गया था। 12वीं शताब्दी तक स्कैंडिनेवियाई मक्खन एक गर्म वस्तु और पर्यवेक्षण वाणिज्य का विषय था। आयरलैंड में सबसे आम पुरातात्विक खोजों में से एक दलदल में दफन मक्खन के बैरल हैं,
जाहिर है, मक्खन को बचाने और चोरों से सुरक्षित रखने के लिए इस तरह से संग्रहित किया गया था। 1880 के दशक के दौरान कैलिफोर्निया में एक प्रसिद्ध डेयरी ने अपने व्यवसाय की रक्षा के लिए और नकली मक्खन का मुकाबला करने के लिए अपने मक्खन पर मुहर लगाना शुरू कर दिया। एलिज़ाबेथन युग में नवविवाहितों को मक्खन के बर्तन के साथ पेश करना एक आम अंग्रेजी प्रथा थी, जो धन और उर्वरता का प्रतीक माना जाता था। प्राचीन काल में तेल के विकल्प के रूप में दीपक में ईंधन के लिए मक्खन का उपयोग किया जाता था। ये थे मक्खन के बारे में मजेदार और रोचक तथ्य। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के रोचक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Feel free to post your valuable comments.